जो के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर के वैदिक अनुष्ठानों में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, बहुत बड़ा प्रश्न है। पहले शादी नहीं होती और शादी हो जाने के बाद 60-1.5 साल ही शादी चलती है। पति पत्नी अलग हो जाते हैं, एक दूसरे पे केस करते हैं और कभी कभी तो बच्चे हो जाने के बाद भी डिवोर्स करते हैं। इसका क्या कारण है ये आप समझिए। ऐसा ही केस आया था इलाहाबाद का। इलाहाबाद में यादव जी की लड़की काफी पढ़ी लिखी थी और बॉम्बे में उसकी शादी हुई। गलती क्या हुई कि शादी के समय में कुंडली मिलाई नहीं गई। सामने जो लड़का था उसको शनि, राहु और चंद्र एक ही घर में बैठे थे और वो था स्थान चौथा स्थान मित्रों शुक्र का होता है। चौथा स्थान ये सुख भुवन है। हर प्रकार के सुख अगर देखना है चौथे स्थान से देखो। अगर आपको जमीन का सुख देखना है तो चौथा स्थान से देखना पड़ेगा। पति पत्नी का सुख देखना है तो चौथा स्थान से देखना पड़ेगा। आपके जीवन में किसी प्रकार का जो सुख है, भले वो संतान का हो, तो संतान भुवन से नहीं देखा जाएगा। आपके जीवन में सुख भुवन देखा जाएगा और सुख भुवन की जब पोजीशन हम ठीक कर लेंगे तब दूसरे ग्रहों को हम ध्यान देंगे या दूसरे स्थानों को हम ध्यान देंगे। अगर सुख भुवन ही बिगड़ा हुआ है तो आगे के भुवन कोई काम नहीं करेंगे। अब यादव जी की लड़की जिस लड़के के साथ शादी हुई वो शनि, चंद्र और राहु चौथे स्थान पे आ गए। अब शनि और चंद्र का तो विषय दोष हो जाता है और राहु और चंद्र का ग्रहण योग हो जाता है। विष योग और ग्रहण योग ये दोनों लड़के के सुख भुवन में है। लड़की के पति भुवन में गुरु बैठा है। अब गुरु के लिए ऐसा कहा गया है कि स्थान हानि करो जीवा। गुरु जहां बैठता है उसका विनाश होता है। अब पति भुवन में गुरु बैठा है इसलिए पति का सुख का विनाश होता है। उधर पति के ग्रहण योग और विष दोष है। शादी तो बड़ी धामधूम से हो गई, दोनों पढ़े लिखे थे और बंबई जैसे शहर में अच्छी पोस्ट पर सर्विस करते थे। पत्नी तो इलाहाबाद से जब गई यादव जी की बेटी तो उसने नौकरी छोड़ दिया था, नहीं तो इलाहाबाद में बैंक में थी वो लड़की। पति अच्छा कमाता था, सर्विस भी अच्छी थी। दोनों ने फिक्स किया कमाता मैं हूं, तुम घर चलाओ ताकि हम एक दूसरे को टाइम दे सके। और धीरे धीरे मित्र साल जैसा हुआ था, साल पूरा भी नहीं हुआ था, 8 महीना ही हुए थे, दोनों में झगड़ा होने लगा। और झगड़ा होने का मेन कारण क्या था मालूम है? सास जो है बारंबार अपने बेटे को अपनी बहू के विषय में गलत सलत बोलती रहती थी कि जब देखो तब कपड़े पहन के बाहर निकल जाती है और न मालूम कितनी देर तक बाहर रहती है। 100% झूठा बोली थी। लड़की कभी कभी सब्जी वगैरह लेने जाती थी या कोई घर का सामान खरीदना है तो जाती थी। लड़की निरर्थक घूमने जाती ही नहीं थी। लेकिन सास अपनी बहू का जो पावर है वो सहन नहीं कर पाई, क्योंकि सास गांव की थी, बहू पढ़ी लिखी थी। तो बहू जो है खाना बनाना, सजावट करना, पूरे परिवार का ध्यान रखना, एक तरह से उसने सास को रिटायर ही कर दिया था।
तो सास का जो पावर चलता था बच्चों पे, ससुर पे, घर पे, अब सास को कोई पूछता नहीं था। इस लड़की को पूछने लगा था। बड़ी मनस्यता हो गई सास और बहू की, और सास जो है अपने बेटे को चढ़ाने लगी, झगड़ा हो गया। घर छोड़ के यादव जी की बेटी को इलाहाबाद वापिस आना पड़ा। तभी यूट्यूब के माध्यम से लड़की का जो पति है हमारा संपर्क किया और उसने कहा, गुरु जी हम पति पत्नी का बहुत प्यार है, लेकिन पारिवारिक मामलों में अनेक बार झगड़ा होता है। मेरी जो पत्नी है वो घर छोड़ के चली गई अपने मैके, क्या वो पत्नी वापिस आएगी? हमने उनकी कुंडली मंगाई, कुंडली देखी, सब कुछ चेक किया और उनको बताया, भाई लड़की की कुंडली में गुरु तो खराब है, लेकिन आपको भी सुख नहीं है। ग्रहण दोष भी, इस दोष दोनों साथ में बैठ गए तो आपको पत्नी सुख कैसे मिलेगा? इसलिए आप इन दोषों का निवारण करो, नमः शिवाय का जप करो और फिर देखो समाज के कुछ लोग बीच में आएंगे, आपका सुलह हो जाएगा, पत्नी का सुख आपको पूरा मिल जाएगा। यादव जी ने ऐसा ही किया और बहुत ही सुंदर ढंग से आज बॉम्बे में रह रहे हैं। 9825200108 पर फोन करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ मित्रों, हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे गंदे लोग अपना नंबर डाल देते हैं। अगर उस नंबरों पर आप कांटेक्ट करेंगे और आपको कोई तकलीफ होगी तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो मैसेज मत करो, 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए, बात कर लीजिए, आपको हम स्वयं मिलेंगे और आपकी बात सुनेंगे। जय भोले। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपना ध्यान रखो। जय भोले।